लेते हैं SGX निफ्टी क्या कर रहा है। ऑलराइट, सो SGX निफ्टी अभी जो काम कर रहा है दैट इज 17,103। ठीक है, ये चीज सही हो गई। और इसके अलावा ये जो ना मतलब 13 पॉइंट जो है पॉजिटिव है, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि कल जो है ना गैप डाउन होगा। ठीक है, तो अभी तो SGX निफ्टी जो है ना पॉजिटिव काम कर रहा है। इसको एक बार 15 मिनट इंटरवल में देख लेते हैं। हमारी जो क्लोजिंग हुई है 230 पे क्लोजिंग हुई है, सॉरी 330 पे क्लोजिंग हो जाती है हमारी मार्केट की। 330 इसने जो हाई लगाया है, हाई लगाया 216 का, है ना। और अभी जो काम कर रहा है 17,100 पे काम कर रहा है। तो फिलहाल तो पॉजिटिव दिख रहा है मुझे। अगर हम वर्ल्ड मार्केट को देखें तो वर्ल्ड मार्केट में करीब करीब जो है यहाँ पे 248 पॉइंट्स जो है डाउ जोन्स स्ट्रांग है एंड 214 पॉइंट जो है नैस्डैक स्ट्रांग है। एंटायर वर्ल्ड मार्केट, ठीक है, देख रहे हैं, एंटायर वर्ल्ड मार्केट जो है वो स्ट्रांग। तो यहाँ से तो हमें ये देखने को मिल गया कि पॉजिटिव कल ओपनिंग हो सकती है। इसके अलावा अगर हम आज के एफआईज का जो अगर नंबर्स देखें तो एफआईज ने करीब करीब 3,300 करोड़ की कैश में सेलिंग की है। वहीं डीआई ने क्या किया है, डीआई ने करीब करीब 4,600 का करोड़ की बाइंग की है। तो मतलब ये हुआ कि डीआई ने आज एफआई से ज्यादा बाइंग की है। ठीक है, अगर हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस में देखें तो इंडेक्स फ्यूचर उन्होंने 2,000 करोड़ का खरीद के गए हैं, विच इज वेरी गुड, है ना। इंडेक्स फ्यूचर एफआईज ने करीब करीब 2,000 करोड़ जो है खरीद के गए हैं, वेरी गुड। और इंडेक्स ऑप्शन को उन्होंने जो है करीब करीब 4,000 करोड़ को बेचा है। तो अब क्या बेचा है ये जो है बाद में देख लेंगे हम। हो सकता है कि उन्होंने पुट बेचा हो, कॉल बेचा हो। अगर हम स्टॉक ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं, स्टॉक फ्यूचर भी उन्होंने जो है 1,300 करोड़ बाई किया है और स्टॉक ऑप्शन छोड़ देते हैं। ठीक है, दैट इज नील। तो अभी फिलहाल जो दिख रहा है एफआईज के फिगर्स तो थोड़े स्ट्रांग दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अपने मार्केट के बारे में। अपना मार्केट जो है क्या कहता है, क्या हुआ आज, कैसे हुआ। ठीक है, अब इस ट्रेंड लाइन का कोई काम नहीं रहा, इसको हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो पहले जो है इसको हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। लेट्स वॉच इट ऑन डेली टाइम फ्रेम, हमारे हमारे मार्केट। ठीक है, तो आज ये डेली टाइम फ्रेम मैंने लगा लिया है ना। डेली टाइम फ्रेम पे इसने लो लगाया 16,783 का और हाई लगाया इसने 17,159 का। ठीक है, अब इसके बीच में ये जो 17,000 का लेवल है इसको निकाल देना है ना। अब इसको, ये हो गया हमारा। ठीक है, इसके बाद हम इसको आवरली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं। लेट्स वॉच इट ऑन आवरली टाइम फ्रेम। तो आवरली टाइम फ्रेम पे कोई ट्रेंड लाइन बन रही है, बन तो रही है। एक आवरली टाइम ट्रेंड लाइन बन रही है यहाँ से ऐसे ऐसे, तो यहाँ तक ले आते हैं। अब आते हैं 15 मिनट्स टाइम। नाउ लेट्स कम टू 15 मिनट्स टाइम। एक्चुअली ये ट्रेंड लाइन जो है ना काफी स्टीप है। ओके, चलो खैर कोई नहीं, ये इतना कुछ खास बन नहीं रहा है। ओके, सो ये 216। अब जो हमारे पास ऊपर जो रेंज है उसको एक बार देख लेते हैं, ऊपर रेंज क्या बन रहा है हमारे पास। सो फर्स्ट सपोर्ट, पहला सपोर्ट जो है ये थोड़ा एडजस्ट करेंगे 17,948, यानी कि 17,950 का पहला सपोर्ट बन रहा है हमारा। ठीक है, दूसरा सपोर्ट बन रहा है हमारा 17,854, यानी कि 850 का 852 सॉरी, एक 850 का 1600 850 पहला सपोर्ट, इसको ग्रीन कर लेंगे। लेट्स मेक इट ग्रीन। दूसरा सपोर्ट 17,950, इसको भी ग्रीन कर लेंगे। अब ये हो गया। अब रेसिस्टेंस के बारे में बात करें तो पहला जो रेसिस्टेंस है 17,065 हटा दीजिए,
आज यहाँ जो मार्केट जो है बार बार सी एक यहाँ पे काफी टाइम जो है बार बार ये मार्केट जो है यहाँ पे ये घूमा है, इसलिए ये लेवल जो है मैं इसको मार्क करके रख लेता हूँ। ये लेवल जो है हमारा रेसिस्टेंस लेवल है पहला, फर्स्ट रेसिस्टेंस लेवल 17,157। मार्केट इससे ऊपर आज जा ही नहीं पाया, ठीक है। दूसरा रेसिस्टेंस लेवल 17,216, ये अगर इसके ऊपर निकल जाता है तो यहाँ जाएगा, अगर इसके ऊपर निकल जाता है तो 17,300। फिलहाल यहीं तक जो है मुझे दिख रहा है कि इस वीक में यहीं तक मार्केट जा सकता है, नंबर वन। नंबर टू कि कल मुझे ऐसा दिख रहा है कि कल एक ट्रेंडिंग मार्केट हो सकता है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, अब आते हैं डेटा पर, ठीक है। चलिए, तो अगर हम डेटा देखें, डेटा में अगर हम देखें तो 17,200 पे कॉल राइटिंग है, लेकिन वहां पुट राइटर्स भी आ चुके हैं। 17,100 पे कॉल राइटिंग है, लेकिन वहां पुट राइटर्स भी आ चुके हैं। 17,000 पे पुट राइटिंग बहुत ज्यादा हुई है, 16,900 पे पुट राइटिंग बहुत ज्यादा हुई है, 16,800 पे करीब करीब 6 मिलियन है ना, यानी कि 60 lakhs का जो है ना वहां पर करीब करीब कॉल राइटिंग, ठीक है। तो पुट राइटिंग है, पुट राइटिंग काफी अच्छी हुई है। अब अगर कल मार्केट, और देखिए वाइंड अप कितने हुए, सारे जितने कॉल राइटिंग थे आज के ये सारे वाइंड अप हुए। पुट राइटर्स भी गए हैं नीचे 250 पे जो थे, और 17,300 पे जो थे, 17,400 पे जो पुट राइटर्स थे वो सब गए हैं नीचे। 17,000 पे जो कॉल राइटर्स थे वो भी जो है भागे हैं मैदान छोड़ करके। तो कल जो है, और एक बार जो है ना ओआई बिल्डअप देखें, ओआई बिल्डअप अगर हम देखें तो लॉन्ग अनवाइंडिंग ज्यादा हुई है, लॉन्ग अनवाइंडिंग्स काफी हुई है, और शॉर्ट बिल्डअप जो है ना वो भी है, शॉर्ट कवरिंग भी हुई है। तो एज पर जो डेटा है वो ये सजेस्ट कर रहा है कि कल एक ट्रेंडिंग मार्केट, ठीक है। अब बात करते हैं हम बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी अब इस ट्रेंड लाइन का कोई काम नहीं, ठीक है। बैंक निफ्टी को हम जो ना आवरली टाइम फ्रेम लगा लेते हैं। आवरली टाइम फ्रेम पे हमने जो ट्रेंड लाइन बनाया था वो कुछ ऐसे, यहाँ भी टच किया, ठीक है। तो इसको बिल्कुल नीचे खींच के लेकर के आएंगे। ये ट्रेंड लाइन मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जब भी ये ऊपर आएगा तो इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से इसको नीचे आना पड़ेगा, रेजिस्टेंस लेना चाहिए इसको, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन मैंने बना लिया है आवले टाइम फ्रेम। अब आ जाते हैं 15 मिनट्स पे, ठीक है। तो 15 मिनट्स में मैंने लगा लिया है, ठीक है। तो अब आज जो मार्केट यहाँ पर, ये देखिए ये जो लेवल था यहाँ से ये मार्केट जो यहाँ पे गया 36,325, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है ना एक यहाँ पे एक मार्क कर लेंगे, यहाँ से 234 से हटा के इसको यहाँ कर, ये पहला रेजिस्टेंस क्या है, क्यों, क्योंकि यहाँ आज मार्केट यहाँ से गिर गया, ठीक है। दूसरा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये 446, जी नहीं, ये जो है ना अब एक रेजिस्टेंस यानी कि 337 पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस 653, ठीक है। बस यही दो रेजिस्टेंस है हमारे पास, इसको मैं कर लूंगा रेड। नीचे सपोर्ट में क्या है, पहला सपोर्ट ये देखिए, ये जो स्विंग हाइज जो है ये बिल्कुल एक बार भी ब्रेक नहीं किया, तो एक ये सर ये हो गया पहला सपोर्ट 35,745, ये एक सपोर्ट है, ठीक है। उसके बाद से एक और सपोर्ट कौन सा बनता है, तो 5 मिनट पे, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच कर लेते हैं एक बार, कंट्रोल एस, इसको मैं कर लूंगा ग्रीन, 5 मिनट में कर लेते हैं, 5 मिनट में देखते हैं। देखिए ये जो है 35, देखिए एक बार, दो बार, तीन बार, ठीक है। तो फिलहाल जो दो सपोर्ट है हमारे पास, पहला सपोर्ट है 35,750, ठीक है। और एक रेसिस्टेंस है 36,339। अगर इससे ऊपर जाता है तो 36,653 का रेसिस्टेंस है, फिलहाल दो। और सपोर्ट सिर्फ हमारे पास एक ही मैंने रखा हुआ है, दैट इज 35,750, है ना, क्योंकि ये बार बार इस लेवल से जो है इसने यहाँ से सपोर्ट लिया है, तो इसलिए जो है मैंने उसको वो रखा हुआ है।
क्योंकि 36,000 के नीचे क्लोज दिया है बैंक निफ्टी ने। उसके नीचे कौन सा 35,400, और फिर जहां से आज रिवर्स आया 35,322। ये एक ही लेवल है, दोनों को एक ही लेवल मान के चलिए। ठीक है, तो दीज आर द लेवल्स और बैंक निफ्टी डेटा देख लेते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी का डेटा देखें तो 36,500 पे कॉल राइटिंग है, काफी अच्छी कॉल राइटिंग है। 36,000 पे पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग दोनों है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें तो कॉल राइटिंग ज्यादा हुई है पुट राइटिंग से कंपेयर टू पुट राइटिंग, ठीक है। अगर हम देखें तो कॉल राइटिंग यहाँ पे 38,000 पे हुई है, पुट राइटर्स काफी अनवाइंड हुआ है, कॉल राइटर्स भी गए हुए हैं, है ना। सी द अमाउंट ऑफ कॉल राइटिंग वी हैव इज फार, बहुत ज्यादा है। ओके, अब बात कर लेते हैं कि ओआई बिल्डअप कैसा है इनका। ओआई बिल्डअप में हम देखें तो ज्यादा लॉन्ग अनवाइंडिंग्स है, यानी कि लोग जो है ना काफी लॉन्ग कैरी करके गए थे, उसको आज अनवाइंड किए। तो डेटा ये बता रहा है कि बैंक निफ्टी थोड़ा प्रेशर में है, लेकिन निफ्टी में एक ट्रेंडिंग मार्केट हो सकता है, ठीक है। तो दीज आर माय व्यूज फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, ठीक है। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक, थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।